नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 13 जुलाई 2026 की प्रमुख खबरों पर। राजनीति करनी है तो वर्दी उतारें, पाक आर्मी पर बरसे मौलाना फजलुर रहमान। फ्रांस ने ईरान को दिया साफ संदेश, परमाणु कार्यक्रम छोड़े बिना नहीं हटेंगे प्रतिबंध। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने किया पलटवार, $79.61 प्रति बैरल पहुंची तेल की कीमत। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पब में भीषण आग, 27 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर और मणिपुर में भूकंप के झटके, बारामूला में 3.6 और कामजोंग में 3.9 तीव्रता रही। हॉर्मुज के पास अमेरिका का बड़ा हमला, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया निशाना। तमिलनाडु के मदुरई में 2 बसों की टक्कर, 5 की मौत, 42 घायल। रामबन में अमरनाथ यात्रा के दौरान 2 बसों की टक्कर, 18 श्रद्धालु घायल। हिंदू रथ यात्रा पर बांग्लादेश प्रशासन की कड़ी नजर, विशेष सुरक्षा तैनात। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट, जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट की गो हत्या बैन के आदेश पर रोक, कहा इसमें सुधार की जरूरत। दिल्ली में नहीं बनेंगे कूड़े के नए पहाड़, एमसीडी का बड़ा फैसला। 16 दिन से अनशन पर सोनम वांगचुक, संजय राउत बोले उन्हें मारना चाहती है सरकार। पुणे में आषाढ़ी वारी के दौरान ट्रक की टक्कर, 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत। सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई के संसद मार्च में शामिल होने की अपील की। महाराष्ट्र में बनेंगे 145 रेलवे ओवरब्रिज, सीएम फडणवीस का बड़ा ऐलान। दिल्ली में पुलिसकर्मी ने सड़क पर पत्नी की गोली मारकर हत्या की, वारदात के बाद फरार। प्रणब मुखर्जी का राजघाट पर बनेगा राष्ट्रीय स्मारक, केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। भोपाल में बनेगा 19,000 करोड़ का डेटा सेंटर, स्पेन की कंपनी करेगी निवेश, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत। दतिया उपचुनाव में घनश्याम सिंह ने भरा नामांकन, दिग्विजय के चल हट बयान पर गरमाई सियासत। भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को टेक और निवेश हब बनाने का संकल्प दोहराया। प्रदेश को 46,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राजधानी भोपाल के होटल ताज लेक फ्रंट में आयोजित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी टेक्नोलॉजी और औद्योगिक निवेश केंद्र बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं और उद्योग हितैषी नीतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी निवेश के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 46,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कई परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख टेक कंपनियों, निवेशकों और स्टार्टअप्स ने भाग लिया। पूरे देश के अंदर एक स्वस्थ वातावरण माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल का समय कोई बहुत नहीं होता, लेकिन 12 साल के समय के अंदर ही देश की पहचान दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले देश के रूप में बनी है। और केवल एक क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्रों में। और खास करके आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हमारे प्रदेश के लिए भी मध्य प्रदेश की पहचान पहले केवल एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट के माध्यम से पहचानी जाती थी, लेकिन आज बदलते दौर में डिफेंस से लेकर ड्रोन तक, साइंस टेक से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर तक, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपके साथ जुड़कर मध्य प्रदेश अब तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हुआ है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये गौरव और हर्ष का विषय 2024 से टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव की यात्रा से प्रारंभ हुआ और इसका आज तीसरा संस्करण है। तीसरी पायदान तक हम पहुंच रहे हैं, लेकिन पिछले 2 वर्ष में भी जो हमने संकल्प किए, उन दोनों संकल्प को हम आगे क्षमता, योग्यता और अपनी उपलब्ध सारी परिस्थितियों के कारण से सफलता के साथ कदम बढ़ाते हुए जो हमने संकल्प लिए, वो संकल्प को परिपूर्ण करते हुए दोनों कॉन्क्लेव के माध्यम से जब 46,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए, 22 नई औद्योगिक तकनीकी इकाइयों का लोकार्पण,
4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 से लेकर आज तक टेक सेक्टर में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पे उतर चुका है। ये हमारे अपने काम करने की गति भी बताती है और कॉन्फिडेंस भी बताता है कि हाँ, जब हम अपने बीच भाषण करते हैं तो ये अलग बात है कि एआई, सेमीकंडक्टर और नई टेक्नोलॉजी वाले लोगों का उत्साह उमंग तो बहुत रहती है, लेकिन ताली बजाने में थोड़ी कंजूसी होती है, इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ता है। दतिया उपचुनाव पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस पर विकास के बजाय विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। दतिया उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में मौजूद तो है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों से उसका सफाया हो चुका है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विकास के बजाय देश को पीछे धकेलने का काम किया है और हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटने की राजनीति की। उन्होंने कहा कि भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में पहचान बना चुकी है और मध्य प्रदेश लगातार विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि दतिया उपचुनाव में भी कांग्रेस को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस कब मौजूद नहीं रही देश में? कांग्रेस हर जगह मौजूद और हर जगह झाड़ू लगती रही। कांग्रेस के साथ कांग्रेस का वर्तमान का नेतृत्व की अकर्मण्यता और जनता के साथ विकास के मामले में कांग्रेस की जो देश को पीछे धकेलने वाली नीति, इसके विरोध में धीरे धीरे करके देश में 80% से ज़्यादा भूभाग पर अब कांग्रेस का सफाया हुआ है। अब हम कांग्रेस को एक तरह से अतीत की पार्टी की तरह से देखने की तरफ पूरा देश लालायित होता दिखाई दे रहा है। कारण कांग्रेस अपनी विभाजनकारी नीति, हिंदू मुसलमान में बांटने वाली नीति और यथास्थितिवादी नीति, नवाचार, नए विचार, नई क्षमता, युवाओं की अपनी सारी क्षमताओं पे कुठाराघात करने वाली पार्टी के नाते से कांग्रेस को पहचाना जाता है और कांग्रेस उससे बढ़कर अंतर्कलह में भी डूबी हुई है। कांग्रेस को खुद मालूम नहीं कि उसको आगे बढ़ना है या पीछे हटना है, लेकिन हमारी पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नाते से अपनी पहचान बनाकर लगातार आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि जो राज्य मध्य प्रदेश के पास आए, जनता दिलो जान से उनको चाहते हुए अब वो 1 दशक नहीं 2-2 दशक से आगे बढ़ते हुए नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, धीरे धीरे करके अब हमने सबने भी देखा, ऐसे असम जैसा राज्य भी तीसरे 1 दशक पूरा करके दूसरे दशक के भी आधे रास्ते को पार कर चुका है। ये बात बताती कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी उसके विचारों को, उसके नेता यशस्वी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, जब हम लाल सलाम को आखिरी सलाम करके सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल करते हैं, तो जनता क्यों स्वागत नहीं करेगी। पीताम्बरा की पीठ से दतिया के चुनाव से मध्य प्रदेश फिर और तेज गति से आगे बढ़ेगा और हमेशा की तरह कांग्रेस फिर पराजय का मुख देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलने के प्रस्ताव का कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध किया। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन देकर विश्वविद्यालय का मौजूदा नाम बनाए रखने की मांग की। भोपाल में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय किए जाने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय का नाम यथावत रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि 38 वर्ष पुरानी संस्था की ऐतिहासिक पहचान बदलना उचित नहीं है। मसूद ने मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान का उल्लेख करते हुए उन्हें महान राष्ट्रवादी बताया। उन्होंने मांग की कि यदि वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय बनना है तो सरकार नया विश्वविद्यालय स्थापित करे, लेकिन बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम न बदला जाए। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तन को लेकर मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय को उसी वक्त एक चिट्ठी लिखी थी और समय भी मांगा था, लेकिन क्योंकि उस समय राष्ट्रपति महोदय का दौरा था मध्य प्रदेश में और राज्यपाल महोदय की व्यवस्था के कारण वो गुजरात थे, तो समय नहीं मिल पाया था। आज उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है और बहुत उम्मीद है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम अब नहीं बदला जाएगा और उसका पूरा सरकार को भी संज्ञान में है और मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों को उसका बहुत अच्छे से संज्ञान उन्होंने लिया है। तो मुझे उम्मीद है
कि फ्रीडम फाइटर के नाम नहीं बदले जाएंगे। आखिर क्या वजह मानते हैं, क्यों आखिर नाम बदलने को लेकर आप? अब वो जो भी वहाँ की इसी ने ले लिया हो, लेकिन सरकार गंभीर और लगता है कि एक फ्रीडम फाइटर के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इंदौर में पोस्टल असिस्टेंट हत्याकांड के फरार आरोपी पति की तलाश तेज है। पुलिस सीसीटीवी और अन्य सुरागों के आधार पर संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। संयोगितागंज थाना क्षेत्र में पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी की हत्या के मामले में पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पति अखिलेश सैनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। वारदात के बाद से वह फरार है और उसकी तलाश में पुलिस की 6 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इधर मृतका के परिजन और डाक विभाग के कर्मचारियों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में प्रदर्शन किया। मृतका की बेटी प्रेक्षा सैनी ने मां के लिए न्याय की मांग करते हुए पिता पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है। इंदौर में ब्राउन शुगर मामले की जांच में गुजरात कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़े गए 2 आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। प्रारंभिक जांच में मामले का गुजरात कनेक्शन सामने आया है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर ड्रग्स नेटवर्क की अन्य कड़ियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में कई लोगों से पूछताछ की गई है। पुलिस का कहना है कि ड्रग्स तस्करी से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका की जांच की जा रही है और साक्ष्य मिलने पर सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ दिनों पूर्व 2 पेडलर पकड़े गए थे जिनका गुजरात का कनेक्शन निकला था, जिसमें ड्रग्स उनसे जब्त किया गया था। इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। इसमें कुछ लोगों के नाम सामने आए थे जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद उनको छोड़ा गया था। इसी तरह में ये इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। इसमें एक नेटवर्क चूंकि ये ट्रांस स्टेट नेटवर्क है, इंटर स्टेट नेटवर्क है, तो उसमें लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है। टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जिन जिन लोगों के जो कनेक्शन पाए गए हैं उनसे ही पूछताछ की जा रही है। इसी संबंध में कल 2 युवतियों से भी पूछताछ की गई थी, जिसमें से एक युवती के द्वारा एक प्रॉपर्टी की बात को बताया गया था। फिलहाल अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर जो भी एविडेंस आएंगे उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर इसमें क्या पुराने मामले भी देखे जा रहे हैं, कुछ जो पुराने देखिए ये जो केस है ये एनडीपीएस ड्रग डीलिंग से संबंधित है और ड्रग से संबंधित इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति का कोई भी कनेक्शन आएगा उसको वेरीफाइड किया जाकर अगर वो उसमें इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो ये भी देखा जा रहा है दोनों आरोपी कहां से ड्रग्स लेके आए थे, उनका यस डेफिनेटली बैक ट्रेस किया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं ये इनका जो सूत्र मिल रहा है, जो कि कनेक्शन कहीं ना कहीं गुजरात के कनेक्शन अभी फिलहाल इसके हिंट मिल रही है, लेकिन अभी इसको पूरी तरह से वेरीफाइड किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया जाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के भागीरथपुरा में घरेलू विवाद से परेशान युवक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा में 39 वर्षीय विशाल चौहान ने कथित तौर पर घरेलू विवाद से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार आत्मघाती कदम उठाने से पहले उसने अपने एक मित्र को फोन कर अपनी स्थिति की जानकारी दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बाणगंगा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। थाना बाणगंगा क्षेत्र के अंतर्गत भागीरथपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। ये 39 साल का है और इसका नाम विशाल चौहान है, जो कि भागीरथपुरा का रहने वाला है। अभी फिलहाल प्रारंभिक बातचीत में ये जो जांच में ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं पत्नी से उसका विवाद था। अभी किसी प्रकार का उसके द्वारा सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस तरह की बात भी सामने आई है कि उसने मरने से पहले अपने मित्र को भी इस बारे में बताया है। तो ये सारी चीजें अभी जांच का विषय है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए बॉडी एमआईएच भिजवा दी गई है और पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मर्ग जांच में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो उसको फोन नहीं किया था इसके दौरान इस तरह की जानकारी। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।